हेलो। हाँ कौन? मैं अली खान बात कर रहा हूँ, नदीम खान। तो मैं क्या नाचूं? अब तुम्हारा काम ही वही है, तुम्हारे सऊदी अरब में वही सब कर रहे हैं शायद। हाँ तुम्हारी डांस कर रहे हैं, सिनेमा घर खोल रहे हैं, तुम भी नाचो ही, और क्या करोगे? तुम्हारी औकात तो ही नहीं मुनाजरा करने की, नाचोगी। हेलो तुमको भगा दे रहे हैं, मुजरा हेलो हेलो तुमको भगा दे रहे हैं। हेलो। अरे तुम मुजरा वहाँ जाके अजमेर दरगाह। अरे औकात है, इल्मी बात करो ना थोड़ा सा। कुरान और हदीस, कुरान और हदीस। कुरान और हदीस नहीं, हमारा दावा नहीं है। कुरान हदीस है, तुम्हारा दावा होगा। अच्छा, कुरान और हदीस तुम्हारा दावा ही नहीं है, तुम अहले हदीस सिर्फ नाम के हो ना। अहले हदीस तो कुरान तुम्हारा दावा सिर्फ तुम्हारे मौलवी करते हैं, झूठे करते हैं। हमारा दावा कुरान हदीस फहम सहाबा के मुताबिक। कुरान और हदीस का रट्टा मारते हो। हेलो, कुरान और हदीस की बात करता हूँ। हेलो, कुरान और हदीस फहम सहाबा। भागो मत यार, सुनो यार, सुनो सुनो सुनो, बड़बड़ाओ मत, सुनो। पहले की शरीयत में कोई ऐसा अमल था जो जायज था और बाद में उसको शिर्क करार दिया गया हो? हेलो। हाँ पहले की शरीयत में कोई ऐसा काम था जो तौहीद था और बाद में उसको शिर्क करार दिया गया हो? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दीन हमेशा एक ही रहा है, कभी बदला नहीं है नाउजुबिल्लाह। और जो ये माशाअल्लाह, सही बात है, बिल्कुल। शिर्क शिर्क था तब भी और अब भी। बाकी जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मनसूख कर दी गई हैं, मगर वो शिर्क नहीं था, उसको शिर्क नहीं बल्कि गुनाह कहा गया है बाद कौन की बनेगा शरीयत में। करोड़पति देखने की बीमारी हो गई है क्या? दीन की बात कम करता है, कौन बनेगा करोड़पति ज्यादा देखता है। हेलो 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 हेलो। बको बको बको। इमाम गजाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 31 पर और अब्दुर्रहमान इब्ने जौजी तबलीसे इबलीस में, सुनो यार, सफ़ा नंबर 38 पर इमाम जलालुद्दीन सयूती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तफसीर दुर्र मंसूर सूरह बकरा की आयत करते हुए आयत नंबर 34 पर उन्होंने तफसीर करते हुए तमाम मुहद्दिसीन के हवाले से उन्होंने नकल किया कि इबलीस को एक बार हुक्म हुआ कि अगर वो चाहे तो उसकी माफ़ी हो जाएगी, मगर वो जाए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा करे। ठीक है? हाँ तो कब्र को सजदा करने का हुक्म दिया जा रहा है, यानी पहले तो वो तौहीद था, तो अब आपके बकौल जो तौहीद था वो तौहीद ही है, शिर्क नहीं हो जाएगा। तो आज अगर कोई मज़ारात पर जाता है, सजदा करता है, तो वो शिर्क कैसे हो जाता है? अल्लाह ताला ने कहाँ शिर्क फरमाया, बस वो आयत पढ़ दीजिए। तो पहले ये बात बोलो कि पहले इसको शिर्क कहा जाता था। पहले इसको तौहीद कहा जा रहा था। हाँ तो पहले ये तो बात साबित करो क्या? कि पहले ये शिर्क था। शिर्क ही नहीं था, तब भी शिर्क नहीं था, अब भी शिर्क नहीं है। तो पहले तौहीद था। फिर और क्या? तभी तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इबलीस को कि जाओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा करो। आदम अलैहिस्सलाम जिंदा थे या कब्र में थे? कब्र में थे। आदम अलैहिस्सलाम कब्र में थे। हाँ, ये तफसीर दुर्र मंसूर इमाम जलालुद्दीन सयूती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह सूरह ताला बकरा ने की आयत तमाम नंबर लोगों 34 को की तफसीर आदम में लिखा अलैहिस्सलाम है। को सजदा करने का हुक्म दिया, तो आदम अलैहिस्सलाम कब्र में थे। हाँ। और हंस रहा है, पहले जब इंतकाल नहीं हुआ था तो वहां जब जन्नत से निकाला गया उसको, तो बाद में पहले तो उनके जिस्म में मुबारक को कहा गया था सजदा करने के लिए, तो वहां पर भी नहीं जब सजदा किया, तो वापस उसको जब जन्नत से निकाला गया बाहर, तो बाद में उसके बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो एक बार फिर मुतालबा किया गया कि इबलीस की मग़फ़िरत कर दी जाए। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जाओ उसको कहो कि वो जाए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ही कब्र को ही सजदा कर ले, फिर भी उसने नहीं किया। तो जब पहले वो शिर्क नहीं था तो बाद में सजदा करना शिर्क कैसे हो जाएगा? कब हमने कहा शिर्क हो जाएगा? हम तो आज भी कह रहे हैं कि शिर्क नहीं है। किसको? कब्र को सजदा करना, किसकी कब्र को? किसी की भी कब्र को। तो वो शैतान है क्या जिसकी कब्र को तुम सजदा कर रहे हो? शैतान है? कौन शैतान है? तुम तो कह रहे हो अल्लाह ताला ने शैतान की कब्र को सजदा करने को कहा था। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को शैतान से कहा गया कि जाओ सजदा करो। तो शैतान को कहा था, तो तुम शैतान हो क्या? शैतान को कहा गया था कि मग़फ़िरत कर दी जाएगी, यानी गुनहगार है, तो गुनहगार की माफी हो जाएगी कब्र को सजदा करने से। अरे तो तुम शैतान हो क्या? मैं शैतान हूँ?
हाँ तो फिर तू अपने आप को शैतान पे कयास क्यों कर रहे है? अल्लाह ताला ये बताओ, अल्लाह अगर कब्र को सजदा करे, शैतान को हुक्म दिया जाए कि शैतान को सजदा वो कर शैतान ले, को हुक्म दिया गया ना, और तू शैतान पहले है क्या? सुनो, मगफिरत, शैतान उसको क्यों कहा गया? वो शैतान है, इब्लीस। अरे वो शैतान है, तू शैतान है क्या? तेरे क्यों को सजदा शैतान करने है? का कब हुक्म है क्या? शैतान बना? काहे के लिए शैतान बना? चलो वो तू क्या बताया, तू इंसान है कि शैतान है? शैतान कब बना? गैरुल्लाह का सजदा उसने नहीं किया, इस बिना पर बना। और गैरुल्लाह का सजदा तुम नहीं करते, इसलिए तुम शैतान बने। का हुक्म नहीं माना और इसलिए आज भी बना। तुम्हारे लिए भी दावत है कि जाओ बुजुर्गाने दीन के चौखट पर अपना सर पटको और कहो कि मुझसे गलती हो गई, मैंने इन चीजों को शिर्क कहा है, मुझे माफ करवा दीजिए रब की बारगाह में दुआ करके। तो हो सकता है तुम जैसे शैतान की भी बख्शिश हो जाए, जिस तरह से इब्लीस की वहाँ बख्शिश हो जाती। तो सुनना, शैतान को कहा गया है तो मैं बोल रहा हूँ कब्र को सजदा करना तुम्हारे आलिमों ने शिर्क कहा है। अरे भाई तुम्हारे बकौल जो शिर्क था वो तब भी शिर्क था, आज भी शिर्क है। तो पहले तो कब्रों को सजदा करना जायज अल्लाह ताला फरमा रहा है तफसीर दुर्रे मंसूर में। अरे यार तो वो शैतान का मतलब है ना, तू शैतान है कि इंसान है बता? शैतान अगर कोई है तो वो इंसान बन जाएगा, उसकी मगफिरत कर दी जाएगी। जैसे तुम जैसे शैतान हो, तुम्हारे उस वक्त भी उसने कब्र को भी सजदा नहीं किया, और आज तुम भी उन्हीं की औलाद है, कुरान हदीस तेरी अक्ल से समझेंगे क्या? मगर हम भी नहीं करते, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, मगर हमने शिर्क नहीं उसको कहा। तुम्हारे लोगों ने शिर्क कहा, तो वो मुझे पढ़कर सुनाओ किसने कब्र को सजदा करना शिर्क लिखा है? तुम बरेलवियों में जो भी कब्र को सजदा करते हो शैतान होता है क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि कब्र को सजदा करना शिर्क है या नहीं है, वो मैं पूछ रहा हूँ। मेरा जो सवाल है वो बताओ, उसका जवाब। अगर वो ताजीमन सजदा करता है तो हराम है, और अगर हाजत रवाई के लिए सजदा करता है तो शिर्क है। अच्छा, तो ये जो बरेलवी लोग हैं, हाजत रवाई के लिए अगर सजदा करता तो शिर्क है? हाँ बिल्कुल। पढ़ो आयत। क्या पढ़ो आयत? आयत पढ़ो, हाजत रवाई के लिए अगर सजदा करता है तो शिर्क है। आयत मतलब क्या? मतलब नहीं, तुमने शिर्क का फतवा लगाया, शिर्क का फतवा लगाने के लिए नस्से कतई की जरूरत है। आयत पढ़ो। ठीक है ना, मगर नस्से कतई देखो समझते तो लिया जाएगा ना। देखो यही है, ये लोग अहले हदीस कहते हैं अपने आप को, मगर देखो खुद ही कह दिया शिर्क है, मगर आयत नहीं याद है कुछ भी। ऐसा मैं बता रहा हूँ 1450 साल के अंदर किसी ने नहीं लिखा, ये जो बता रहा है। अहकाफ की आयत है, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून व इज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम आदा व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। और उसका अक्षर बढ़कर जाहिल, गुमराह, जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला को छोड़कर ऐसों को पुकारे, ऐसों से दुआ करे कि जो कयामत तक उसकी दुआ को कबूल नहीं कर सकते, बल्कि ये किसके बारे में है? अरे हाँ, पूरी आयत तो सुन, पूरी आयत तो इससे भी किसके बारे में? तो उनके बारे में पढ़ रहा है जिन्होंने अल्लाह को छोड़ दिया है। हमने अल्लाह को छोड़ा ही नहीं है, ये किसी और के लिए है। हमने अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारा ही नहीं। अल्लाह को तभी हम समझते हैं कि हकीकी मदद अल्लाह ही करता, तो हमने अल्लाह को छोड़ा कहाँ? खबर भी नहीं ये तो आयत उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने अल्लाह को छोड़ा। और फिर अल्लाह ताला मुशरिकीन है उनके बारे में, काफिरों के बारे में, मुश्रिकों के बारे में। और जब क़यामत के दिन उनको उठाया जाएगा, जमा किया जाएगा, तो ये लोग अल्लाह को हमने छोड़ा कहाँ? अरे हमने अल्लाह को छोड़ा कहाँ? देखो अल्लाह को तुम्हारे दुश्मन होंगे, कुरान तो कह रहा है। पहला सवाल जो हमने इससे क्या शिर्क का ये नहीं बता पाया। ए यहूदी, कुरान की आयत सुन, बड़बड़ाए मत। कुरान की आयत तू जो पढ़ रहा है वो बुतों को उसमें तो तुम्हारे दुश्मन छोड़कर पुकारते थे, हम तो अल्लाह को छोड़कर किसी को पुकारते ही नहीं है। वह इज़ा हुशिरन अगर मदद भी मांगते हैं तो हम हकीकी मददगार अल्लाह को ही समझते हैं, तो अल्लाह को छोड़ा कहाँ हमने? और ये आयत उसके लिए है, तूने खुद ही कहा जो अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, यानी जो छोड़ा है मुशरिकीन